नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी की हम बातें करेंगे आज, जिसमें आपको 391 पोस्ट है और आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो इस फर्म को आप भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो इस फर्म को मैं यही कहूँगा कि अप्लाई ज़रूर करें। 391 पोस्ट देखकर भले ही लगे कि छोटा पोस्ट है, कम पोस्ट है, पदों की संख्या कम है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे पदों की संख्या कम होती है वहाँ पे फर्म भी कम गिरता है। और ऐसी कई बार देखा गया है कि जहाँ पे फर्म की संख्या कम होता है तो जो बच्चे होते हैं कटअप वहाँ पे कम जाता है और कम नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, जिस फर्म को हम आज लेकर आए हैं आपके बीच, उसमें 1 रुपया भी आपका एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन करने का फ़ी नहीं लग रहा है। 1 रुपया भी, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी है, कोई भी हैं, मेल फीमेल कुछ भी हैं, 1 रुपया भी आपका फीस नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इस फर्म को ज़रूर भरिए। इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। कब से फर्म का स्टार्टिंग होगा, कितना योग्यता है और किस किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होगा, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं वो आप तक आसानी से मिल सके। मैं इसी तरह का वीडियो हर बार सरकारी अपडेट लेकर आते रहता हूं। सरकारी जितनी भी वैकेंसी आती है मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट के बारे में इस वैकेंसी से संबंधित। यहाँ पे देखिए, ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी एंड लेखपाल का है। पटवारी एंड लेखपाल उत्तराखंड का ये वैकेंसी है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सिर्फ उत्तराखंड के ही विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। भारत के किसी भी आप राज्य से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अंतर बस इतना ही है कि वहाँ पे जो ओबीसी एससी एसटी का छूट मिलता है, रिजर्वेशन, वो आपको नहीं मिलेगा। यूआर के सीट में, यानी कि अनारक्षित के सीट में, आपको जो भी सीट है वहाँ पे उतना सीट में आपका वैकेंसी पर ज़रूर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें आप फाइट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लास्ट डेट की बात करें तो इस फर्म का लास्ट डेट है 4/11/2022, यानी कि नवंबर में 4 तारीख तक है। फ़ी की बात करें तो फ़ी तो पहले ही बता चुके हैं, इसमें 0 रुपया है, 1 रुपया भी आपका फीस नहीं है। एज की हम बात करें, यहाँ पे एज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 18 to 28 किसके लिए? तो पटवारी के लिए। अगर पटवारी आप बनना चाहते हैं तो 18 से 28 आपका एज होना चाहिए। इसमें भी आपको एज छूट से जिस राज्य के जो व्यक्ति होते हैं, ये उन्हीं लोगों पे सिर्फ लागू होता है जो लोग उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड से बाहरी वाले लोग पर ये लागू नहीं है। अगर उत्तराखंड के हैं तो 18 से 28 के बीच में आपको 3 वर्ष ओबीसी के लिए छूट है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का छूट है। तो अगर एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष इसमें बढ़ा लीजिएगा और ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आप बढ़ा लीजिएगा पटवारी के लिए। सिर्फ ये जो छूट है सिर्फ उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। अब हम बातें कर रहे हैं लेखपाल के लिए आयु। ये है 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। लेखपाल का जो आयु है 18 से 35 है। अब हम बातें करें, इसमें भी सेम कंडीशन है। आप इसमें 3 वर्ष आप बढ़ा सकते हैं एससी ओबीसी, और एससी एसटी 5 वर्ष आप बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 40 तक एससी एसटी और 38 तक आपका जो ओबीसी है ये लोग कर सकते। अब हम बातें करें रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट जो हम बताए हैं 391, तो 391 आपका पोस्ट है, लेकिन टोटल जो पोस्ट है आपको हम बता दें 563 है। 391 आपका पटवारी का है और 172 लेखपाल का है। तो पटवारी में हम 391 पोस्ट पे हम बातें करेंगे कि इसका योग्यता क्या है। तो आप किसी भी भारत की किसी भी संस्था से जो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, उस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, सीधा अर्थ ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट जो होना चाहिए पुरुष के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए
52 सेंटीमीटर। रनिंग जो होना चाहिए वो 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए 60 मिनट, 1 घंटा में 7 किलोमीटर आपको दौड़ के जाना है। फिर आपको महिलाओं के लिए जो है, फीमेल के लिए वो 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में आपको जाना है। अब देखिए लेखपाल की हम बातें कर लें। लेखपाल की जो बातें हैं ये है 172 पोस्ट। 172 पोस्ट में योग्यता सेम है। आप अगर ग्रेजुएट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं मान्यता प्राप्त, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रनिंग सेम है, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 60 मिनट 1 घंटा में पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर 35 आपका मिनट में, तो ये भी सेम है। इसमें क्या नहीं है, तो इसमें हाइट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। लेखपाल में आपसे हाइट बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है। हाइट आपका कम हो ज़्यादा हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर ले कि किस किस सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इन सभी बातों पर यहाँ पे हम देखते हैं। तो हिंदी से आपका 20 नंबर का, और एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर ले तो हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और उत्तराखंड संबंधित विविध जानकारियाँ यानी कि उत्तराखंड से आपका जीके जो वहाँ से संबंधित है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपका 100 रहेगा और टोटल मार्क्स आपका 100 रहेगा। अब दोस्तों कटअप की हम बारे में बात कर ले तो कटअप आपसे हम यही कहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए 70+ स्कोर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कटअप कोई भी एग्ज़ाम का लोएस्ट नहीं जा रहा है। जिसमें फर्म की संख्या कम गिरे उसमें हो सकता है कि कम आ सकता है, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो आपके हक में रहेगा, होने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों ये फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कीजिए। इसमें कोई भी अधूरी जानकारी आपको लगे, कोई भी इसमें जानकारी लगे कि मैं ये बातें नहीं जान पाया, तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं कमेंट की जवाब दूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित या किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मिलता रहेगा समय समय से, जिससे कि आप अपडेट होते रहिएगा। फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और एग्ज़ाम को देते रहिएगा, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन निश्चित है कि आप जब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो होना ही है। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।